सबसे पहले तो मैं कन्हैया जी को अपने मैंने श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहूँगी और ये भी प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को। मैंने इस बड़े सदमे को समझो सहन करने की शक्ति उनके परिवार को दे। इसका थोड़ा सा अपन विश्लेषण करेंगे या सोचेंगे इसके बारे में, तो ये बात निकल के आती है कि जो आज की सरकार है और जो उनका तंत्र है वो पूरी तरह से फेल हुआ है। अशोक गहलोत जी आज हमारे राजस्थान प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं और यहाँ के होम मिनिस्टर भी हैं, और जो हम लोगों को पिछले 4 साल के अंदर डिस्ट्रिक्ट में डिविजन्स के अंदर क्राइम की स्थिति को देखने को मिल रहा है, करते 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 आज आप इस लेवल पे पहुंच गए हो। मैं समझती हूँ इससे वर्स्ट तो सिचुएशन हो ही नहीं सकता। इस घटने के बारे में तो मैं आपको क्या बताऊं, पर फिर भी एक इसको ब्रीफ करने की जरूरत तो है। शुरू तो ये 9-10 तारीख जून की है और 10 जून को बताते हैं कि जो आपका धान मंडी थाना है, उस धान मंडी थाने के अंदर कन्हैया के खिलाफ कुछ व्यक्तियों ने एक केस दर्ज किया। पुलिस गई दूसरे दिन और उन्होंने कन्हैया को वहां से अरेस्ट किया, बिठाया। पहले बिठाने के बाद फिर उसको अरेस्ट दिखाया, फिर उसकी सब लोगों ने प्रेशर डाला, पूरे समाज के लोग वहां पहुंचे, ने पूछा कि भाई उन्होंने क्या किया है, और जब उन्होंने सबने प्रेशर डाला तो उसको रिलीज भी किया। उसकी जमानत हो गई, वो छूट के बाहर आ गया। 15 को उसने परिवाद पेश किया कि भैया मेरे जिंदगी के लिए चिंता हो रही है, मेरे को डर लग रहा है कि लोग आ रहे हैं जा रहे हैं और मैं अपने जीवन के लिए चिंतित हूं करके उसने व्यवहार के बारे में बताया कि बेटा इनका बड़ा संदिग्ध व्यवहार है, इसीलिए मैं चिंतित हूं। फिर उसने कहा पुलिस वालों के पास जाके कि भाई मेरी जान का खतरा है, उसको बचाने के लिए आप हमें सुरक्षा दे दें। परंतु जो सीरियसनेस के साथ वो केस उसके खिलाफ रजिस्टर किया गया था, उसी सीरियसनेस के साथ जो उसने अपना दर्ज किया था, उसके लिए जितने सीरियसली मामला लेना चाहिए था वो सीरियसली नहीं लिया गया। और पुलिस ने उसको कहा कि भाई कोई कार्रवाई तो करने वाले नहीं है और कोई सुरक्षा उपलब्ध कराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने तो उस मामले को सीरियसली लिया ही नहीं, और उन्होंने ये भी कह दिया उनको कि कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो, ये तो ऐसी है, झगड़े होते रहते हैं मोहल्लों के अंदर और अपने को बैठ के इसको सॉर्ट आउट कर देनी चाहिए, इसका राजीनामा आप लोग कर लो और मामला सुलझ जाएगा, तुम लोग अपनी दुकानें खोल लो, सब मामला ठीक हो जाएगा। समझौता भी करा दिया। समझौते पे ही खुश नहीं हुए इन लोगों ने, तो आगे चल के मैं देख रही हूँ कि उससे लिखवा भी दिया कि मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं कोई कार्रवाई नहीं चाहता। एक्चुअली मैं बेचारे आदमी को, मैंने परिवार से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमको लगा कि हम लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं उस इलाके के अंदर, मुझे तो लगा, हम लोगों को लगा ही नहीं कि ऐसी कोई बात होगी। बहुत सदियों से हम लोग साथ हैं वहाँ, इसलिए हमने भी उसको ज़्यादा प्रेस नहीं किया। तो उसने अपनी दुकान 28 जून को खोल दी और आखिर में परिवार की, अभी मैं घर में होके आई हूँ, परिवार की जिम्मेदारी उसकी थी। उसकी 3 बहनें, उसकी माँ, उसकी वाइफ, उसके 2 बच्चे, और फिर जो एक्सटेंडेड फैमिली है, जो भाई और भाई के बच्चे वगैरह सब, ये भाई उनसे छोटा था तो ये सब लोग इनको, मामा जी को एक्चुअली में बड़ा समझ के डिसीजन मेकिंग पावर्स परिवार के उसके पास थे। तो वो जिम्मेदारी उसकी थी कि किस तरीके से
जीवन यापन करें, परिवार को का पालन पोषण करें, तो दुकान तो खोलनी ही थी। इनने दुकान खोली। 28 जून को ही ये हत्यारों ने आके नाप के बहाने जिस निर्ममता से उसकी हत्या की है, मैं तो ये वायरल हुआ, फिर उस अपने खुद की तस्वीरें निकाली, उसको वीडियो उसका खींचा और फिर उसको वायरल किया। मैंने कोशिश की उसको देखने की, परंतु आई प्रॉमिस मैं तो उसको आगे देख नहीं सकी। और मैं समझती हूँ कि इसमें से बहुत सारे लोग आप में से भी होंगे जो उसको आगे 1 मिनट 1.5 मिनट के बाद फिर देख ही नहीं सके। अब मेरा मानना है कि अगर गहलोत जी की सरकार ने के अंदर के जो पुलिस वाले हैं उसको सुरक्षा दे देते तो शायद उसकी ये हालत ही नहीं होती, और हम लोगों को ऐसी घटना के बारे में ना तो सुनना या जिन्होंने वायरल वीडियो को देखा है देखने की जरूरत ही नहीं होती। जो भी अपने प्रदेश के अंदर रहते हैं, हम लोग जो भी रहते हैं, किसी भी लेवल के लोग हों, एक हमारा फंडामेंटल राइट है कि वी बी गिवन द राइट टू लिव, और नेचुरली सुरक्षा उसके साथ हैंड इन हैंड जाती है। अगर हम अपने लोगों को सुरक्षा नहीं दे सकते तो फिर हमको सरकार में रहने का किसी भी तरीके से हक नहीं है। और मुझे याद है कि इन्होंने कहा था कि आपकी जो उनका कोट है, हर गलती कीमत मांगती है। कभी कभी पूछने का मन होता है कि भाई इसकी क्या कीमत होगी। ये तो ठीक है कि अब एनआईए के हाथ में गया है, एनआईए के लोग भी आ गए हैं, उन्होंने भी अब इंक्वायरियां शुरू कर दी हैं, उन्होंने भी ये पता करने की कोशिश की है कि इसमें कौन व्यक्ति या संगठन या समूह और तार कहां तक जा रहे हैं, किस किस से जुड़े हैं, उन्होंने भी पता करने का ये एक मसला शुरू कर दिया है। परंतु हम ये पूछ रहे हैं कि हमारे लोगों को, इस राजस्थान प्रदेश के लोगों को सुरक्षित रखने का क्या काम और किस तरीके से 4 साल से जनता चिल्ला रही है, किस तरीके से हम सबको सुरक्षित रखने का ये काम करेंगे। बार बार अपने कंधे से उसको उठा के कभी प्रधानमंत्री का नाम लेते हैं, कभी होम मिनिस्टर का नाम लेते हैं। हम एक दूसरे के कंधे के ऊपर उसको नहीं छोड़ सकते। हमको बैठ के अपने जिम्मेवारी को अपने लेके और उसको अपने लेवल के ऊपर सॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी है, परंतु समय मिले तब ना। तो जो 5-6 महीने से हम देखते आ रहे हैं, तो पहले अपने एमएलए को सुरक्षित रखने में, उनको होटल्स में कैद करने में, उसके बाद इलेक्शन के अंदर, उसके बाद वहां भी कैद करके रखने का, उस इलेक्शन को जीतने का। 4 साल से मैंने कोई कम क्राइम्स नहीं हुए हैं। क्राइम्स अगेंस्ट विमेन है, क्राइम्स अगेंस्ट एससीज हैं, मर्डर्स हैं, क्या क्या नहीं हुए हैं। परंतु ये सब पॉलिटिक्स में अपन इतने बिजी हो जाते हैं कि अपने को समय ही नहीं मिला इस चीज को एक्चुअली में सीरियसली देखने की। अगर योगी जी वहां कर सकते थे तो हर चीफ मिनिस्टर का राइट है कि वो यहां करे। कि क्रिमिनल्स का नाम नहीं होता भाई, ना उनकी जात होती है, ना उनकी मजहब होती है। क्रिमिनल्स को क्रिमिनल के हिसाब से ट्रीट करने की जरूरत है, और इतने स्ट्रांगली ट्रीट करने की जरूरत है कि क्राइम कभी भी अपने क्षेत्र के अंदर कमिट न हो।